गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और बीटा फंक्शन का ये मेरा लेक्चर नंबर 16 है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 बीटा फंक्शन पर बेस्ड। ये रहा आपका क्वेश्चन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 15 dx। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप देखोगे कि ये जो इंटीग्रेंड है, क्या इसमें e लिखा है, क्या इसमें लॉग लिखा है? ई और लॉग नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये गामा का नहीं है। एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये बीटा का हो सकता है। अब बीटा का होगा तो आप ये पहले देखिए कि क्या बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेगा। तो बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमको पता है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 होता है एक्स का पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। 1 माइनस एक्स होना चाहिए और यहां पर 1 माइनस एक्स टाइप का कुछ नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स बीटा का जो अदर फॉर्मूला है उस फॉर्म में दिख रहा है मुझे। 0 से इंफिनिटी पर होता है x की पावर m माइनस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n होता है, उस फॉर्म में दिख रहा है मुझे। थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा बट आ जाएगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि बीटा से बनेगा बट बीटा के अदर फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं बनेगा। बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उससे ना बनकर अदर से बनेगा। जब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन, ये रफ वर्क था आइडेंटिफिकेशन के लिए, जब आपको समझ में आ गया अदर से बनेगा तो सबसे पहले आप बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, अदर फॉर्मूला। वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद लेट i इज इक्वल्स टू, जो इंटीग्रल है उसको i से रिप्रेजेंट करिए, x की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5 और ये dx आपका अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15। अब इसको अरेंज करिए ताकि उस फॉर्म में चेंज हो जाए। तो अरेंज करने के लिए सिंप्लीफाई करूंगी। कैसे? x की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 का 1 में होगा x की पावर 4 और जब 5 में होगा तो इट बिकम्स x की पावर 9। दोनों का प्रोडक्ट है, पावर ऐड हो गया, अपॉन वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स होल की पावर 15 और ये आपका dx एज इट इज। दिस इज 15 होल टू दी पावर, ये i है। अब इसको अलग अलग अपॉन करिए, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए। तो ये देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं। i इज इक्वल्स टू अलग अलग अपॉन 0 से इंफिनिटी x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 15 माइनस प्लस x की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 15, ये पूरा ब्रैकेट में, और बाहर आप क्या लिखेंगे, dx। अब इसके बाद आपको पता है जब दो फंक्शन सम में रहते हैं और उसके आगे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, एडिशन रूल। तो 0 से इंफिनिटी x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 15 dx प्लस 0 से इंफिनिटी x की पावर 9 1 प्लस एक्स होल की पावर 15 और इनटू dx। ये हो गया। दिस इज i इज इक्वल्स टू, अब इधर देखिए इसको अरेंज करना है किसमें, m माइनस 1 के फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे, 4 को 5 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n बनाना है, m प्लस n। तो m प्लस n की वैल्यू निकालने का तरीका m प्लस n इज इक्वल्स टू 15 है, m फिक्स हो गया, ऊपर 5 प्लस n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। तो n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, दैट मीन्स n की वैल्यू 10। तो 15 को आप क्या लिखोगे, 5 प्लस 10। सिमिलरली अब इसको वो करना है, अरेंज करना है। 9 को क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर, यहां पर m प्लस n इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 15। m ऊपर से फिक्स हो गया 10 प्लस n इज इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10, मतलब n इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर 15 को क्या लिखोगे, 10 प्लस 5। ये पूरा बीटा mn है जहां पर m 5 है, ये पूरा बीटा mn है जहां पर m इक्वल्स टू 10 है। तो ये आपका आ गया बीटा 5,10 प्लस ये आ गया बीटा 10,5 आ गया, i इज इक्वल्स टू। आपको पता है बीटा की सिमेट्री प्रॉपर्टी, बीटा mn को बीटा nm लिख सकते हैं।
तो या तो पहले वाले को चेंज करिए या दूसरे वाले को। तो बीटा 10,5 लिख दी और बगल में बीटा 10,5 पहले से है। आपको पता है x प्लस एक्स सिमिलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी 2 टाइम्स बीटा 10,5। अब इसको सॉल्व करिए क्योंकि आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। बीटा 10,5 का 2 टाइम्स आ रहा है। अब इसको मैं सॉल्व यहां पर कर रही हूं, देख लीजिएगा इस साइड में कर रही हूं। तो बीटा को सॉल्व करने के लिए बीटा गामा रिलेशन हम यूज करते हैं। बीटा गामा रिलेशन से सॉल्व होगा 2 आपका एज इट इज। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है? गामा एन अपॉन गामा दोनों का सम m प्लस n। ऊपर आया 2 गामा 10 गामा 5, नीचे गामा 15 आया। आपको पता है गामा के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक टर्म में फैक्टोरियल होती है। ये फॉर्मूला है गामा का, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल है। और ये कब लगता है? जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है। गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 गामा 10 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल, एक कम में फैक्टोरियल 9, गामा 5 है एक कम में फैक्टोरियल 4, गामा 15 है एक कम में फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या आएगा? 14 आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैं थोड़ी दूर तक बता दे रही हूं, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहां सॉल्व करवा रही हूं। सॉल्व करने के लिए आप ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए, 2 फैक्टोरियल 9 को रहने दीजिए, चाहे तो 4 को तोड़ दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे फैक्टोरियल 14 है, 14 को फैक्टोरियल 9 तक स्प्लिट कर दीजिए और फैक्टोरियल 9 से कैंसिल कर दीजिए। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 कैंसिल, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में 10। तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका आ रहा है 7 इंटू 13 इंटू 11 और इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे तो 5005 आएगा। I इज इक्वल्स टू, ये इसका आंसर है, देख लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।